हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये ट्यूसडे शाम से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था बस ये उसके बाद की शाम की रूटीन है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। तो आज जैसे कि आपको पता है मैं खाना जल्दी ही बना लेती हूँ। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी दोपहर को बनाई थी तो वो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा सिंपल से खिचड़ी बना लेती हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैंने ना फटाफट से कुकर चढ़ा दिया है, थोड़ा सा तेल डाल दिया है उसमें और थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। तो ये ऑरिगेनो की जो शीशी वगैरह खाली हो जाती है ना, तो उसमें जीरा वगैरह कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भर के रख लो ना तो काफ़ी आसानी होती है। तो मैं इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ कुछ भर के रख लेती हूँ। तो इस वजह से ना मैंने इसमें जीरा भर के रखा है, तो बस थोड़ा सा जीरा तेल में डाल दिया है। और मैं बना रही हूँ मसर धुली दाल की खिचड़ी। तो मसर दाल और चावल को मैंने मिक्स करके धो लिया था अच्छे से, बस इसमें डाल दिया है और सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। सिंपल से मसाले डाल के, वही जो अपन डेली यूज़ में मसाले यूज़ करते हैं ना, बस वही डाले मैंने, नमक मिर्च हल्दी और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और उसे चढ़ा दिया है। और ये खिचड़ी ना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और चक्कर से अभी भी आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और घर में ना कोई भी नहीं था इस टाइम पे, यानी रमन अपने फ्रेंड्स के पास गया हुआ था और डैड जी भी आए नहीं थे, वो गुरुद्वारे गए हुए थे। और मेरे हस्बैंड शरण को लेकर उसकी बुक्स वगैरह लेने के लिए गए थे। हर साल मैं भी जाती हूँ पर इस बार ना तबीयत ठीक नहीं थी करके मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बुक्स ही तो लेके आनी है, तो शरण अपने पापा के साथ जाके ले आएगा। और शरण की यूनिफॉर्म वगैरह भी लानी थी, वो जो कि छोटी हो गई थी, तो बस उसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी उसके पापा के साथ गया था वो लेने के लिए। तो बस मैं घर में अकेली थी, तो बस मैं यहाँ पे शब्द वगैरह सुन रही थी और साथ ही साथ जो दोपहर के बर्तन निकले थे उन्हें भी मैंने धोना था, तो फटाफट से उन्हें धोने के लिए लग गई हूँ। और ये काम कर लो ना बर्तन का तो बहुत हल्का हो जाता है, किचन पूरी साफ़ लगती। और सिर्फ अगर जूठे बर्तन पड़े रहे ना तो किचन इतनी गंदी लगती है ना, ऐसे लगता है जैसे किचन में आज कोई सफाई हुई ही नहीं है। और ये काम हो जाए ना तो फिर जाके लगता है हाँ आज किचन साफ़ है। तो बस मैंने बर्तन वगैरह जितने थे ना मैंने सब मांज लिए थे। और इस समय तक मैंने अपनी मेडिसिन भी खा ली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आजकल थोड़ा सा टाइम मेरा आगे पीछे हो गया था, उसकी वजह से ही ये तकलीफ़ें फेस कर रही हूँ मैं। तो बस टाइम से मैंने अपनी मेडिसिन भी ले ली थी और रमन को कॉल कर दिया था कि बेटा घर आ जाना, क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद ना मैं मतलब मुझे चक्कर आने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, जैसे नींद जैसे होने लग जाता है, तो घर में किसी न किसी का होना ज़रूरी होता है। तो रमन फिर आ ही गया था मेरे थोड़ी देर में मेरे पास में। और ये देखिए बर्तन धोने के बाद मैंने ये सिंक का एरिया पूरा साफ़ कर लूँगी। नल वगैरह जो रहते हैं, फिल्टर का पाइप रहता है उसे भी साफ़ कर लेती हूँ। पीछे की टाइल्स में भी छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, जैसे कि अपन जूठे बर्तन वगैरह मांजते हैं तो बस इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और ये जो हिस्सा है ना ये पूरा साफ़ करके मैं धो कर ना इसे सुखा लूँगी। इतने दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, व्लॉग नहीं बना रही थी ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वापस से अपनी रूटीन में, वापस से जब हम अपने काम पर लग जाते हैं, अपनी रूटीन में आ जाते हैं ना तो अच्छा लगने लग जाता है। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि वापस से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ कि डेली जैसे अपन नॉर्मल अपन घर के काम करते हैं ना तो इतने बिज़ी नहीं रहते जितने कि जब शूट करते हैं तब हो जाते हैं। क्योंकि जिस काम को 5 मिनट लगता है ऐसे शूट करने में उसे 15 मिनट लग जाता है, और उसके बाद उसकी एडिटिंग, वॉइस ओवर और उसके लिए अलग से टाइम लग जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे बिज़ी रहना। और बस ये सब काम करने के बाद ना मेरी जो ना ये देखिए एक काम जो था ना मेरा ये संडे का पड़ा था। संडे को मैं अपने हस्बैंड के साथ शाम को सब्ज़ी लेकर आई थी, तो मैंने उसे संभाली नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो अब मैं उस सब्ज़ी को अब सँभाल रही हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें थी जैसे धनिया वगैरह वो तोड़ के मैंने फ्रिज में रख दिया था, हरी मिर्ची थी वो सब मैंने रख दी थी। अब जो बड़ी-बड़ी सब्जियाँ जैसे हो जाता है ना, टमाटर हो गया, लौकी हो गई, बैंगन हो गया, ये सब चीज़ें जो थी ना वो पड़ी ही थी तो उन्हें सँभालना था। तो हिम्मत जुटाकर मैंने अब इसे सँभाल लिया है। वैसे मैं हमेशा इसे सँभाल लेती हूँ पर आज थोड़ा-सा लेट हो गया इस बार सब्ज़ी सँभालने के लिए। पर ये है कि मौसम यहाँ ठंडा ही था, 2-3 दिन से ना बारिश-वारिश जैसा मौसम था, हल्की-हल्की बारिश भी गिर
रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने शूट करके आपको नहीं दिखाया, नहीं तो मैं मौसम दिखाती। मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ का ठंडा मौसम हुआ पड़ा था। और मेरे हस्बैंड मतलब उन्होंने कहा था कि ग्लूकोज़ घोल के पी लेना 2 से 3 बार, तो शायद थोड़ा तुझे अच्छा लगेगा। तो बस मैं ग्लूकोज़ घोल के ही पी रही थी, थोड़ा उससे ना एनर्जी आ रही थी, थोड़ा अच्छा लग रहा था और ना काम करने की भी इच्छा हो रही थी। तो बस यहाँ पर संभालने लगी हूँ फटाफट से सब्जियाँ, और फ्रूट्स वगैरह भी थे। बस ये था कि केला जो था ना, संडे को जो लेकर आए थे वो ख़त्म हो गया था, और मेरा कोको जो है ना वो केले के बगैर बिल्कुल नहीं रहता। उसे मतलब दिन में कम से कम 3 से 4 केले चाहिए होते हैं खाने के लिए। और उसका पनीर भी ना ख़त्म हुआ था, थोड़ा सा पनीर बचा था उसका, जो उसने शाम में खा लेना था, मतलब अभी खा लेना था, तो फिर रात को उसको फिर पनीर चाहिए था, तो वो भी लेकर आना था। तो फिर ये सब थोड़ा सा चीज़ें संभालने के बाद ना मैंने थोड़े मतलब मार्केट गई थी अपने हस्बैंड के साथ। मैंने मार्केट भी जाना था, क्योंकि ना ये सब चीज़ें भी मतलब उसके लिए, कोको के लिए भी ये सब चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि नहीं तो फिर ना वो रात को सोने नहीं देता है, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। आजकल जैसे पराठा वगैरह पहले खा लेता था ना, आजकल पराठा वगैरह भी नहीं खाता है। उसकी मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता है, इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्जियाँ संभाल ली है, इन्हें मैंने फ्रिज में अरेंज कर दिया था उनकी जगह पर। अब इसके बाद सब्जी लेकर फ्रूट्स लेकर अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, तो खोको अंदर नहीं घुसने देता, उससे पहले कुछ ना कुछ खाने को देना होता है, तभी वो मुझे अंदर आने देता है। और उसने देख लिया कि मम्मा केला लेकर आई है, तो बस केला लेके भाग गया है, छिलने भी नहीं दे रहा था, फिर खुद ही छिल के खाया उसने केला। और बस यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में सिर्फ बनाना है, और मैं पनीर लेकर आई थी, और साथ में मैंगो दिख गए थे तो मैंगो ले आई थी, क्योंकि मैंगो जो है वो मेरे शरण को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मतलब काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मम्मा मार्केट में मैंगो नहीं आए क्या, तो मैंगो दिखे तो मैंने फिर ले लिए थे। तो बस घर आई हूँ। अब इतनी देर से खिचड़ी मतलब बनी हुई थी, और मैंने खोला नहीं था ना उसको, वैसी गैस बंद करके मैं फ्रूट्स लेने चली गई थी। तो बस यहाँ पर आते ही मैंने ना तुरंत खिचड़ी वाली कुकर खोला है, तो इतनी भी ताकत नहीं लग रही थी कि खिचड़ी हिला सकूं, उसमें भी मेरे हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने खिचड़ी मिक्स करी, और बस अब इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया, गैस चालू है, इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, और साथ में घी डाल दिया था। और इसके बाद क्या है ना, फिर मैंने रोटी तो किसी के लिए बनानी नहीं थी, तो फिर बस बाद में दही के साथ में खिचड़ी सबको दे दी थी, ऊपर से घी और डाल दिया था। और जो फ्रूट्स वगैरह थे ना, डैडी जी भी लेकर आए थे और हम लोग भी लेकर आए थे फ्रूट्स, तो ये सारे फ्रूट्स जो थे ये मैं धो कर ना रख रही हूँ बास्केट में। धो के रख दो ना तो फिर ठीक रहता है। तो ऐसे ही रहता है, मैं जब फ्रूट्स लेकर आती हूँ तो मैं फटाफट से उन्हें धोकर रख देती हूँ। इससे क्या होता है, रात भर में जो पानी रहता है ना वो निकल जाता है, और फ्रूट्स सूख जाते हैं। इसके बाद में फिर मैं इसे टेबल पे अरेंज कर देती हूँ। अभी क्या गर्मियों में फ्रूट्स बहुत मतलब ज़्यादा आते हैं अलग अलग तरह के, तो गर्मियों में ऐसा रहता है कि मतलब थोड़ा सा फ्रूटों का वजन भी ज़्यादा होता है, और फ्रूट ना बड़े बड़े रहते हैं ना, तो संभालने में भी दिक्कत होती है। तो बड़ी बड़ी टोकरियाँ चाहिए रहती है कि फ्रूट्स को अलग अलग रखने के लिए। तो बस यहाँ पर धो धो के ना देखिए बनाना वगैरह भी मैं लेकर आई थी, और कोको को करके ना हमारे घर में बनाना ज़्यादा ही आता है। बस अब फ्रूट्स वगैरह रख दूँगी। पपाया है, ये तरबूज है, खरबूजे थे, सब लेकर आई थी, तो सब चीज़ों को ना संभाल दूँगी। और ये देखिए इतने सारी मतलब बास्केट वगैरह, टब वगैरह लग गए थे फ्रूट संभालने में। फिर खाना वगैरह करने के बाद, निपटाने के बाद मैंने फ्रूट्स धोए, उसके बाद किचन वगैरह पूरी साफ़ की, काउंटर टॉप साफ़ किया, पोछा मारा। इसके बाद जो बर्तन संभालने के थे वो सब संभाले। इसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर, कपड़े धोए थे इन्हें सूखने डालने के लिए। और ये कोको ना शरण के स्कूल के शूज़ के साथ मस्ती कर रहा था। ये ना हर चीज़ ख़राब कर देता है, हर चीज़ ख़राब कर देता है। तो बस इसी से ये छुड़वाने के लिए आ रही थी कि कोको ऐसे मत कर बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, बहुत गंदी बात है, गंदी चीज़ है। यानी उसको जिस चीज़ पे आ जाता है ना कि मेरे को इसके साथ खेलना है, तो बस फिर वो चीज़ वो छोड़ता ही नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ब्लॉग देख सकें। और अगर आपको थोड़े से भी मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से और आपके एक लाइक से। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।